हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। रुको रुको रुको, अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और इस बात को लेकर के परेशान हैं कि मेरा को करिकुलर का पेपर, जिसका पेपर टाइटल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर कैसे पास होगा, तो भाई रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि तुम सही जगह पर आ चुके हो। जो लोग हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देख लो, जल्दी से देख लो, पेपर यहीं से आएगा। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो मॉडल पेपर 3 है, कौन सा मॉडल पेपर है दोस्तों? मॉडल पेपर 3 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना। इसके सवाल सीधे आपके एग्जाम के पेपर में छपने वाले हैं। लिख के ले लो प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 3 ढंग से देख लिया और अच्छे से समझ लिया, तो अगर आज की वीडियो मिस की तो एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ आपके आंसू बहेंगे। अगर मॉडल पेपर तीनों को अच्छे से तैयार कर लिया प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके 100 में 100 मार्क आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और हाँ, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है और सभी को पास करना बहुत ही कंपलसरी होता है प्यारे विद्यार्थियों। नहीं तो इसमें भी बैक लगता है। सेम प्रोसेस सभी सब्जेक्ट का जैसे होता है इसका भी होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम से आधा घंटा पहले पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। तो मॉडल पेपर तीनों को देख लीजिएगा। इससे पहले मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 करा दिया गया है। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले मॉडल पेपर 1, इसके बाद मॉडल पेपर 2, इसके बाद फाइनल मॉडल पेपर 3 देखिएगा। चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कोई नॉर्मल थ्योरी पेपर नहीं है जहाँ कुछ भी कहानियाँ लिख कर आ जाओगे और नंबर मिल जाएगा। एक को करिकुलर सब्जेक्ट है, यानी पूरा का पूरा OMR सीट वाला खेल। टोटल इसमें दोस्तों आपको 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका सब्जेक्ट को करिकुलर है और आपका टॉपिक है को करिकुलर का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं, ठीक है, कैसा आपका पेपर आता है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार से आपका पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को करिकुलर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है दोस्तों। टोटल इसमें आपका टाइमिंग जो रहेगा 1.5 घंटे का रहेगा। अधिकतम मार्क्स जो है 100 मार्क का रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 50, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पेपर जो है PYQ है, यानी कि पिछले सालों में यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से इससे थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो कमर कस लो, पेन और दिमाग दोनों चालू रखो। इस मॉडल पेपर के एक एक सवाल को नोट कर लेना। जिन्होंने मॉडल पेपर 1 और 2 नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देख लेना, वरना पीछे छूट जाओगे। इस वीडियो को अपने कॉलेज के हर ग्रुप में हर एक दोस्त के पास शेयर कर दो, ताकि कोई भी भाई फेल ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महा तैयारी यही होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि योग सूत्र की रचना किसने की थी? तो योग सूत्र की जो रचना है प्यारे विद्यार्थियों, वो करने वाले थे महर्षि पतंजलि जी ने। यानी कि महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने ही 196 योग सूत्रों का संकलन कर योग सूत्र ग्रंथ की रचना भी की थी। कह रहा है कि योग का अर्थ क्या है? तो योग का अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों जोड़ना या एकता, ठीक है। यानी कि योग शब्द संस्कृत के यूज, क्या दोस्तों, संस्कृत के यूज शब्द से या युज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, मिलना या एकाकार होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूर्य नमस्कार के कितने आसनों का समावेश होता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 12। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है जो 12 विभिन्न शारीरिक परिस्थितियों के अनुक्रम से मिलकर पूरा होता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो खेल दिवस है प्यारे विद्यार्थियों 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है। 3 इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। योग शब्द की उत्पत्ति प्राचीन या भारतीय भाषा संस्कृत के यूज धातु से बना है। इससे पहले ही बता चुके यूज, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन 4, 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट कह रहा है कि प्राणायाम किससे संबंधित है। प्राणायाम जो किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है। तो ये सांसों का नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। यानी कि प्राणायाम दो शब्दों से बना है, प्राण जिसका अर्थ होता है श्वास और आयाम जिसका अर्थ होता है नियंत्रण, अर्थात अपनी श्वास की गति को नियंत्रित और विनियमित करने की प्रक्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो सबको पता ही होगा प्यारे विद्यार्थियों, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए जाने के बाद पूरी दुनिया में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो 2015 में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वज्रासन किसके लिए लाभकारी है। तो वज्रासन जो है प्यारे विद्यार्थियों भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। वज्रासन अकेला ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है। ये शरीर में रक्त प्रवाह को पाचन तंत्र की ओर बढ़ाता है, जिससे भोजन का पाचन सुचारू रूप से होता है। कह रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी। ये क्वेश्चन आया प्यारे विद्यार्थियों, इससे रिलेटेड पीछे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने, कौन किए थे, नरेंद्र मोदी ने। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वास्थ्य के लिए प्रति जागरूक करने के लिए 29 अगस्त 2019 को इस आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड, फिट इंडिया हिट इंडिया, ठीक है। इस आंदोलन का मुख्य नारा स्लोगन फिट इंडिया हिट इंडिया रखा गया है, ताकि लोग फिटनेस को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकें। गिल्ली डंडा खेल में कितने मुख्य उपकरण होते हैं, इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 2। इस पारंपरिक खेल में मुख्य रूप से 2 ही लकड़ी के उपकरणों का उपयोग होता है, एक बड़ी लकड़ी डंडा और एक दोनों तरफ से नुकीली छोटी लकड़ी, जिसे गिल्ली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन फोर्थ, गिल्ली डंडा जो है उसे गेंद से नहीं खेला जा सकता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। उसमें लकड़ी का योगदान रहता है। खो खो खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। खो खो खेल की जो उत्पत्ति हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, वो भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी, भारत में, और एक पारंपरिक भारतीय मैदानी खेल है एक प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कबड्डी किस प्रकार का खेल है। तो कबड्डी जो है प्यारे विद्यार्थियों एक प्रकार का टीम खेल है। किस प्रकार का है, टीम खेल। कबड्डी एकल खेल नहीं है, इसमें 2 टीमें हिस्सा लेती हैं और प्रत्येक टीम में एक समय पर 7 सक्रिय खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सैन्य परीक्षण, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, NIS पाटियाला, ठीक है। यानी कि खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1961 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ठीक है, NIS का फुल फॉर्म होता है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पाटियाला की स्थापना की थी। ताड़ासन किस प्रकार का आसन है। तो ताड़ासन जो है प्यारे विद्यार्थियों खड़े होकर किए जाने वाला एक प्रकार का आसन है, ठीक है। यानी कि ताड़ासन में व्यक्ति सीधे पैरों के बल सीधा खड़ा होता है और अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचता है, इसलिए खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नौकासन करते समय शरीर की आकृति किस वस्तु जैसी होती है। तो ये नाव जैसी हो जाती है। किस प्रकार की होती है प्यारे विद्यार्थियों, नाव जैसी होती है। नौका का अर्थ है नाव होता है। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर का आकार पानी में तैरती हुई एक नाव जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे नौकासन के नाम से जाना जाता है। नौकासन करने का उपयुक्त समय क्या है। तो नौकासन करने का उपयुक्त समय जो है प्यारे विद्यार्थियों सुबह खाली पेट, ठीक है। अधिकांश योगासनों जो है ब्रजासन को छोड़ करके बाकी जो योगासन होते हैं करने का सबसे सही और उपयुक्त समय जो है सुबह खाली पेट माना जाता है, ताकि पेट पर आंतरिक दबाव न पड़े और आंतरिक अंगों की अच्छी मालिश हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रिक्रिएशन किस आयु वर्ग के लिए आवश्यक है। तो ये सभी आयु वर्ग के लिए आवश्यक है, यानी कि फोर्थ, मनोरंजन या रिक्रिएशन मानसिक थकान को दूर करने और नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए जरूरी है। यह बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों सभी के लिए समान रूप से आवश्यक होता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा खेल मनोरंजन के साथ फिटनेस भी बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बैडमिंटन। लूडो, ताश और शतरंज बैठकर खेले जाने वाले खेल हैं, जबकि बैडमिंटन एक अत्यधिक एक्टिव आउटडोर या इंडोर खेल है, जिसमें पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है और फिटनेस भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वजन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन इसमें थर्ड, शरीर के वजन को संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 BMI का पूरा नाम क्या है। तो BMI का जो पूरा नाम है उसका क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों, तो बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में हर हाल में पूछा जा सकता है। BMI का पूर्ण रूप बॉडी मास इंडेक्स होता है। यह किसी व्यक्ति की लंबाई और वजन के अनुपात के आधार पर यह मापता है कि वह
अंडरवेट है, नॉर्मल है या मोटापे का शिकार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वजन घटाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो ध्यान, ताश खेलना तो होगा नहीं, सोना भी नहीं होगा, सबसे इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4, तेज चलना या दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस हार्मोन का असंतुलन मोटापे का कारण बन सकता है। कौन सा हार्मोन आपका बढ़ेगा तो आप मोटे हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय को नियंत्रित करता है। जब इस हार्मोन का स्राव कम हो जाता है यानी कि इसका कमी होने पे आप तो मेटाबॉलिज्म जो होता है धीमा हो जाता है और वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। थायरॉक्सिन जो है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये कम हो जाएगा तो आप मोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 करा स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुशासित दिनचर्या। समय पर उठना, सही समय पर पौष्टिक आहार लेना और नियमित व्यायाम करना एक अनुशासित दिनचर्या का हिस्सा है जो स्वस्थ जीवन शैली की नींव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी बीमारी खराब जीवन शैली से जुड़ी है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मधुमेह। ठीक है, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्वस्थ जीवन शैली में सहायक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि धूम्रपान। योग, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जबकि धूम्रपान फेफड़ों और हृदय को गंभीर नुकसान पहुंचाता है जो स्वस्थ जीवन शैली के लिए बिल्कुल विपरीत है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि फिटनेस में कौन सा पटक शामिल नहीं होता है। तो फिटनेस में जो है प्यारे विद्यार्थियों उसमें ऊंचाई शामिल नहीं होता है, इसलिए 3 बिल्कुल ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति की कार्य क्षमता किससे मापी जाती है। तो व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है और शारीरिक फिटनेस से मापी जाती है, इसलिए इसका भी 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वेलनेस का क्या अर्थ है। तो वेलनेस का अर्थ जो है प्यारे विद्यार्थियों वो व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य, यानी कि वेलनेस केवल बीमारी से मुक्त होना नहीं है, इसका अर्थ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य से है जिससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का संतुलन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पारंपरिक खेलों से बच्चों में क्या विकसित होता है। तो उन लोग में जो है चपलता और एकाग्रता विकसित होता है प्यारे विद्यार्थियों। गिल्ली डंडा, कच्चे, खो खो जैसी पारंपरिक खेलों को खेलने से बच्चों की शारीरिक चपलता यानी कि एजिलिटी बढ़ती है और खेल में ध्यान केंद्रित करने से एकाग्रता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो खेलने का स्थान और सामग्री का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, तभी तो आप खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है प्यारे विद्यार्थियों, इसका शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य है। ठीक है, यानी कि शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक रूप से दक्ष यानी कि फिट, गामक कौशलों में निपुण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल शिक्षा का हिस्सा क्यों बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसमें संतुलित विकास के लिए। ठीक है, बच्चों के केवल मानसिक विकास से काम नहीं चलता, उनके सर्वांगीण या संतुलित विकास के लिए मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी जरूरी है जो खेलों से संभव है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 करा कि पारंपरिक खेलों की संरचना किस पर आधारित होती है। तो ये स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 करा कि तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, नियमित ध्यान और प्राणायाम। यानी कि टीवी देखने, कैफीन लेने या रात तक मोबाइल चलाने से मानसिक तनाव और अनिद्रा बढ़ती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नियमित ध्यान और प्राणायाम करने से मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। कह रहा है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा खान पान, व्यायाम और आदतों से उत्पन्न रोग को डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो बीमारियां किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं बल्कि हमारे गलत खान पान जैसे जंक फूड, शारीरिक निष्क्रियता यानी कि व्यायाम न करना और खराब आदतों के कारण पैदा होती है, जैसे मोटापा, हाई बीपी, डायबिटीज, उन्हें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा शामिल होना चाहिए। तो सभी पोषक तत्वों एवं उचित मात्रा में ये सब चीज़ क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श या संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल सही
और उचित अनुपात में मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। करें कि कौन सी गतिविधि स्कूलों में रिक्रिएशन के लिए कराई जाती है? तो खेल प्रतियोगिता। क्या कराई जाती है? खेल प्रतियोगिता। होमवर्क, परीक्षा और अनुशासनात्मक कक्षाएं पढ़ाई और नियमों से जुड़ी है जो मानसिक दबाव या काम बढ़ाती है। इसके विपरीत खेल प्रतियोगिताएं छात्रों को मनोरंजन, खुशी और मानसिक रूप से तरोताज़ा करने का काम करती है। करें नौकासन में कौन से अंग हवा में उड़ते हैं या उठते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, सिर, हाथ, पैर। नौकासन की अंतिम स्थिति में पूरा शरीर केवल नितंबों पर संतुलित होता है, जबकि सिर, ऊपरी धड़ और दोनों पैर हवा में ऊपर की ओर उठाए जाते हैं, जिससे शरीर का आकार नाव जैसा दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। करा कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में देखा जाता था? तो अनुशासनात्मक और सैन्य परीक्षण के रूप में इसे देखा जाता था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? तो ये टोटल 4 वर्ष में। कितने वर्ष में प्यारे विद्यार्थियों? 4 वर्ष में। ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन नियमित रूप से हर 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। करा कि ध्यान मेडिटेशन करने का लाभ क्या है? तो इसका लाभ जो है मानसिक शांति। ठीक है। ध्यान लगाने से मन के विचार शांत होते हैं। ठीक है। मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन दूर होता है, जिससे व्यक्ति को गहरी मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। करा कि ध्यान का उपयुक्त समय कौन सा है ध्यान करने का? तो ध्यान करने का जो है वो सुबह जल्दी में। ठीक है। सुबह जल्दी में, इन्हें की सो के उठ रहे हैं 10 बजे और ध्यान लगाना शुरू कर दिए। ध्यान लगाने के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत, शुद्ध होता है और मस्तिष्क पूरी तरीके से फ्रेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगासन करने से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक लाभान्वित होती है? तो पाचन तंत्र भी होता है, तंत्रिका तंत्र भी, श्वसन तंत्र भी, इसलिए इसका 4th बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। कह कि ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था कैसी होती है? तो ये होती है शांत और स्थिर होती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। कह कि ध्यान में कौन सा अंग प्रमुख होता है? तो मस्तिष्क होता है। कौन सा? मस्तिष्क। यानी ध्यान पूरी तरह से एक मानसिक प्रक्रिया है। भले ही हम पैरों को मोड़कर बैठते हैं, लेकिन पूरा नियंत्रण, एकाग्रता और विचारों को साधने का मुख्य काम हमारा मस्तिष्क ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, योग और ध्यान का नियमित अभ्यास किसे सुधारता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति रोज योग और ध्यान करता है उसके शरीर में सकारात्मक बदलाव आते हैं, उसकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, याददाश्त व स्मरण शक्ति बढ़ती है और वह इमोशनली संतुलित रहता है। इसलिए इसका सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों को योग के 8 अंगों यानी अष्टांग के नाम याद हैं। जिसका जवाब सबसे सही होगा उससे मैं पर्सनल हर्ट करूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। तो भाइयों और बहनों, इस मॉडल पेपर 3 के जितने भी सवाल हमने आज डिस्कस किए हैं इन्हें घोल कर पी जाओ। अगर आपने मॉडल पेपर 1 और 2 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर तुरंत देख लो। और एग्जाम 2026 में अगर टॉप करना है तो तैयारी भी दमदार होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दो ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। मिलते हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कृपया करके हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे कोई भी अपडेट फास्ट दिया जाता है, चाहे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो चाहे किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, वहाँ पे फास्ट अपडेट दिया जाता है। तो सभी लोग जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।